आज की स्टोरी है द म्यूजिकल डोंकी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस देयर लिव्ड अ वॉशरमैन एंड हिज डोंकी इन अ विलेज। एक समय एक वॉशरमैन मतलब धोबी और उसका गधा रहता था। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान, द डोंकी वुड कैरी द वॉशरमैन बैग्स। और क्या करता, वॉशरमैन के जो बैग्स है उसको कैरी करके ले जाया करता था गधा, मतलब अपने ऊपर लाद के। ड्यूरिंग द नाइट द वॉशरमैन वुड सेट हिम फ्री। और रात के समय वह उसे फ्री छोड़ देता था, मतलब उसको खुला छोड़ देता था इन द फील्ड टू ईट ग्रास, कि वह घास खा सके खेतों में। However, the donkey would sneak into nearby farms. हालांकि जो गधा था वह चुपचाप दबे पैर मतलब फार्म में घुस जाता था एंड ईट द फ्रेश वेजिटेबल देयर, और वहाँ पर ताज़ी जो सब्जियाँ हैं वहाँ पर खाया करता था। वन डे वाइल वांडरिंग थर्स, एक दिन वह घूमते हुए ही मीट अ जैकल। जैकल मतलब होता है गीदड़। दे बिकम फ्रेंड एंड द डोंकी इन्वाइटेड द जैकाल टू जॉइन हिम। वह दोस्त बन गए और फिर गधे ने जैकाल को, मतलब जो सियार था, जो गीदड़ था, उसे इनवाइट करने लगा। उसे कहा कि तुम भी मेरे साथ आओ ऑन हिज रॉन्डेवियस एट नाइट। मतलब रॉन्डेवियस मतलब होता है मिलने की जगह रात में। दे स्टार्टेड मीटिंग एवरी नाइट, और वह रात में मिलने लगे बाय द ब्रेक, जब इन्हें खाली समय मिलता। द डोंकी वुड बी बैक होम, और जो गधा था वह घर में चला जाता। दिस वेंट ऑन फॉर मैनी डेज, यह कई दिनों तक चलता रहा। वन डे द जैकल सैड, अंकल आई हैव डिस्कवर्ड अ न्यू फील्ड विथ राइप जूसी क्यूकम्बर नॉट वेरी फार ऑफ। अब उसने कहा, गीदड़ ने, अंकल मैंने एक खेत, मतलब इसने एक खेत का पता लगाया जहाँ पर पके हुए जूसी और जो क्यूकम्बर होता है ककड़ी, तो वहाँ पर यहाँ पके हुए और जूसी क्यूकम्बर्स हैं, मतलब ककड़ी होता है जिसका मतलब, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। इट इज़ नथिंग लेस देन अ फीस्ट फॉर यू, और यह किसी दावत से कम नहीं है। आई एम श्योर आई विल ऑल्सो फाइंड सम स्मॉल एनिमल, और मुझे और हमें कई छोटे जानवर भी मिल जाएंगे। फॉर माई सेल्फ इन दैट फील्ड, लेट्स गो देयर टू नाइट। सो चलो आज रात चलते हैं। सो बोथ ऑफ देम वेंट टू फीस्ट ऑन द क्यूकम्बर्स, और दोनों चले गए जो ककड़ी है, जो क्यूकम्बर है, उसकी दावत के लिए। द डोंकी फीस्टेड टू हिज फुल, और उसने पेट भर के, जो गधा था उसने दावत खाई। एंड सैड नेफ्यू मतलब भतीजे, आई एम सो हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हूँ। लुक एट द फुल मून, देखो आज पूर्णिमा है, मतलब पूरा चांद निकला है। इट इज़ ब्यूटीफुल दैट मेक मी वांट टू सिंग, देखो आज पूरा चांद निकला है और इससे मुझे गाना गाने का मन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, द जैकल सैड, अंकल वी आर स्टीलिंग फ्रॉम दिस फील्ड, हम यहाँ पर चुरा रहे हैं, इस खेत से हम चुरा रहे हैं। वी कांट मेक अवर सेल्फ हर्ड, और हमें कोई सुन भी नहीं सकता है, अपन किसी को आवाज़ नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू सिंग, अगर तुम गाना गाओगे, द फार्मर विल वेक अप, किसान जाग जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे। वी विल बी कॉट अप, इट इज़ बेटर टू ईट एंड फॉरगेट अबाउट सिंगिंग, इससे बेहतर है कि हम खाएं और यहाँ से और गाना गाने के बारे में भूल जाएं। डोंकी वॉज एनॉयड, और जो डोंकी था वह गुस्सा आ गया। अ वाइल्ड एनिमल लाइक यू कैन नॉट अप्रिशिएट म्यूज़िक, एक जंगली जानवर एक म्यूज़िक को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, उसकी सराहना नहीं कर सकते हैं। आई विल शो यू वॉट रियल म्यूज़िक साउंड लाइक, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक रियल म्यूज़िक की साउंड क्या होती है। द जैकल सॉ द डोंकी वॉज डिटरमाइंड टू सिंग, अब जैकाल ने देखा कि यह जो गधा है वह बिल्कुल ठान रखी है इसने गाना गाने की। सो ही सैड, उसने कहा, अंकल इफ़ यू वॉन्ट टू सिंग प्लीज़ वेट टिल आई गो आउट ऑफ दिस फील्ड, अगर आप गाना गाना चाहते हैं तो पहले मेरे जाने तक रुक जाइए। ऑफ दिस फील्ड मतलब खेत, सो दैट आई कैन कीप एन आई ऑन द फार्मर, ताकि मैं जो किसान है उन पे नज़र रख सकूँ। सेइंग द जैकल रन आउट एंड हिड हिमसेल्फ, और उसने वहाँ से मतलब भाग गया और अपने आप को और कहीं छुप गया। हाइड मतलब होता है छुपना, इसकी थर्ड फॉर्म है हिड,
द डोंकी लिफ्टेड हिज फेस टू मून और अपने एंड स्टार्टेड ब्रेइंग, और उसने अपना मुंह ऊपर की ओर किया, मतलब चांद ऊपर की ओर अपना मुंह किया जहाँ पे चांद को देखते हुए, एंड स्टार्टेड ब्रेइंग। और ब्रेइंग मतलब जो गधे जो अपनी आवाज़ निकालते हैं उस टाइप से, तो उसको ब्रेइंग बोलते हैं। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ऊंची ऊंची आवाज़ में वह आवाज़ निकालने लगा। ब्रेइंग मतलब जो गधे आवाज़ निकालते हैं उसको ब्रेइंग बोलते हैं। द फार्मर वोक अप एंड इन द लाइट ऑफ फुल मून, और जो किसान थे वो उठ गए फुल मून में, मतलब पूर्णिमा के दिन। कुड क्लियरली सी हिम स्टैंडिंग इन द फील्ड, उन्हें क्लियरली दिखाई दे रहा था कि कोई खड़ा है खेत में। एंड दे चेस्ड हिम विथ स्टिक, और उन्होंने उसका पीछा किया छड़ी से। एंड स्टोन एंड बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, और उसे मार के काला पीला कर दिया। एट द डोंकी लिम्प्ड आउट ऑफ द फील्ड, और लंगड़ाते हुए जो गधा था वो बाहर आया। द जैकल कम आउट ऑफ दिस हाइडिंग प्लेस, और जो जैकाल था, जो सियार था, वह जहाँ छुपा हुआ था वहाँ से बाहर आया और हंसा। अंकल दैट वॉज वेरी नाइस सिंगिंग, मतलब टॉन्ट मारते हुए कहा कि वो बहुत अच्छी मतलब सिंगिंग थी। आई सी दैट द फार्मर हैव रिवॉर्डेड यू वेल, तुम्हें एक अच्छा किसानों ने इनाम दिया है। सो इस कहानी का मोरल क्या है? देयर इज़ अ टाइम एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ का एक समय और एक जगह होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो।